जय गुरुदेव, जय महाकाल। और आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो गुण तत्व है और जो विशेष जानकारी दायक है, लाभदायक है। कुछ लोगों का ये अक्सर प्रश्न रहता है कि इस दुनिया को भगवान चला रहा है या फिर हमारे कर्म का कोई महत्व है या फिर भाग्य का अपना लोगों का मानना है, भाग्य अपना है, कर्म अपना है, भगवान की अपनी एक लीला है, भगवान का कर्म फल है एक। तो कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है अक्सर कि इस दुनिया को आखिर चल कैसे रही है, ये दुनिया चला कौन रहा है। तो देखिए, प्रश्न बड़ा जटिल है और उत्तर भी बड़ा जटिल है। हर व्यक्ति सहमत हो, मैं ना तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास में अपना ज्ञान है, अपना विज्ञान है, तुम्हारे पास में अपना बुद्धि विवेक है। और यदि हमें इस दुनिया को समझना है तो सबसे पहले तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की बुद्धि प्राप्त हो, भगवान की आंखें प्राप्त हो देखने के लिए, भगवान के कान चाहिए, भगवान की नाक चाहिए। ये चीज़ें हमको दिव्य चाहिए, तब हम इस दुनिया को समझ सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया जो है वो बनाई हुई भगवान की है। और ये बात सत्य है, आप मानो या ना मानो, कि इस दुनिया को भगवान ही चला रहा है और उसे कैसे चलानी है ये वो स्वयं जानता है और वो स्वयं डिसीजन लेता है इस चीज़ का। आप मानो या ना मानो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात हुई ये, ठीक है ना। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ और मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूँगा, इसमें ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा, क्योंकि ये एक बात में एक वीडियो में अपलोड शामिल नहीं होगी बात। ये एक वीडियो में चीज़ का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इसमें 3 गुण हैं, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, 3 देवता हैं इसके, और 3 ही इसमें वो है तत्व जो हैं। एक ब्रह्म तत्व है, एक जीव तत्व है, एक माया तत्व है। माया पे उसका शासन है परमात्मा का। एक तो मैं हो गया और एक हो गया ये दुनिया, और एक हो गया वो भगवान। तो ये 3 हो गए और सतरजतम, और इसी से ये दुनिया चल रही है। तो पहली बात तो ये कि वर्षों से ये दुनिया चलती आ रही है, और जाने कब से चली आ रही है दुनिया। हम लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग पहली बार आया है। और मेरी बात को अच्छे तरीके से, इन एपिसोडों को अपने जीवन में यदि आपने ध्यान से सुना, हो सकता है आपको बोरियत आ जाए सुनते सुनते, तो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करना। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता, और ना ही आप लोगों को ये जताना चाहता हूँ, लेकिन बस जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने जाना है, वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ना मैं सिद्ध हूँ, ना कोई बहुत बड़ा 30 मार का हूँ, ना कोई बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ। मैंने अपने जीवन को देखा है, मैंने और कोई भी जीवन को देखा है, तो उस हिसाब से बातें करता हूँ मैं। तो दुनिया एक चल रही है, एक तो नियम के तहत चाहिए दुनिया चल रही है। इसमें कई चीज़ें चलती हैं, तो मैं तुमको एक अपने जीवन के हिसाब से ही बताऊं, और दृष्टांतों के हिसाब से भूतकाल में कैसा होता है और क्या क्या हुआ है, उस चीज़ को भी आप लोगों ने सुन रखा है, जानते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि 6 चीज़ें, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, ज्ञानी लोगों की ये मानना है कि 6 चीज़ें परमात्मा के हाथ में हैं। 6 चीज़ें, एक तो जीवन मृत्यु और लाभ हानि और यश अपयश, कि कब व्यक्ति को कितनी कामयाबी देनी है और कब इसे कितनी हानि देनी है, कब इसे स्वस्थ रखना है, कब इसे बीमारी देनी है, और कब इसे जीवन देना है, कब इसे मृत्यु देनी है। ये परमात्मा के हाथ में है 6 चीज़। अब संसार है, संसार में चलते हुए एक बात करते हैं। अब ये दुनिया चल रही है। अब जैसे मेरा एक परिवार है निजी, मेरा स्वयं का परिवार है,
तो हम परिवार में वैसे तो माता पिता भी आते हैं, माता पिता को अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि माता पिता एक जन्मदाता होते हैं, लेकिन उनको हटा देते हैं। एक छोटा दृष्टांत रखते हैं। मैं हूँ और मेरी पत्नी है और मेरे 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, 6 कर्म चलते हैं साथ में, लेकिन एक 7वां कर्म आता है दुनिया का और 8वां कर्म हो गया, ये मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, केवल एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ, और 8वां हो गया जो इसका निर्णय करेगा कि हम कौन सा काम गलत कर रहे हैं, कौन सा काम कर्म सही कर रहे हैं, इसका निर्णय करेगा परमात्मा। अब जैसे मैं अपने जीवन में तरक्की पाना चाहता हूँ और तरक्की पाना चाहता हूँ और मैं प्रयास भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ और मेहनत करता हूँ, किसी के नीचे अंडर में काम करता हूँ। मेरी परिवार की ख्वाहिश है कि हम अमीर बने, अमीर बने। अब मैं करता हूँ मजदूरी, और मजदूरी करता हूँ तो मजदूरी में मुझे कितना पैसा मिलेगा। किसी के नीचे हम लेबरगिरी का काम करेंगे या फिर कोई भी किसी अंडर में काम करेंगे तो कितना पैसा देगा हमको, एक लिमिट। तो लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 2000 एक दिन का, तो महीने में कितना होता है उस हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। अब उससे संतुष्टि नहीं हो रही है, ऐसे ही जीवन चल रहा है। बच्चों की अपनी मांग है, उसमें से पैसा खर्च भी हो जाता है, घर का अपना खर्चा होता है, आमतौर पे खर्चा होता है। अच्छा, मुझे कब पैसा मिलेगा और कब पैसा नहीं मिलेगा, मुझे मालिक जो है, एक तो मालिक वो होता है कि भाई ये देखो मजदूर काम कर रहा है तो उसको ईमानदारी से इसका पैसा टाइम से पैसा दो और इसको टाइम से पैसा मिलना चाहिए, ये एक मालिक है। एक मालिक ऐसा होता है कि इसकी 60,000 रुपये की मजदूरी बन गई और इसका 30,000 रुपया तो दे दो और इसको 30,000 रुपये रोक लो इसको, क्योंकि अगर हम इसका पैसा रोक के रखेंगे तो ये मजदूर हमारे पास में काम करेगा, और यदि हमने उसको पैसा दे दिया पूरा तो ये काम करे ना करे, ये कहीं और काम करे, अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से भी दुनिया चलती है। और एक आदमी ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसे आदमी कम होते हैं कि इसका टाइम से पैसा दो और ये कुछ भी करे, टाइम से आए, तो एक ऐसा भी मालिक होता है। लेकिन ऐसा मालिक कम होता है दुनिया में, कम, ना के बराबर। ज़्यादातर आदमी यही सोचता है कि इसको दबा के चलो, आदमी को, मजदूर को, और उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि हम इसका चीज़ों को रोक के रखेंगे तो ये एक तो तरक्की नहीं कर पाएगा जीवन में, क्योंकि वरना ये हम इसको देंगे, ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसकी तरक्की होती चली जाएगी, ये हमारे काम का नहीं रहेगा। फिर ये अपना वर्चस्व बढ़ाएगा, और वर्चस्व बढ़ाएगा तो हमारी रास्ता काटेगा कहीं ना कहीं ये। तो एक आदमी ऐसा भी सोचता है। तो कोई बात नहीं। अब इसमें हमारा भी एक मन बुद्धि ये कहती है कि ये आदमी हमको परेशान करता है तो हमें इसके पास में काम नहीं करना चाहिए। एक निर्णय ये होता है कि भले ये पैसा रोक ले हमारा, लेकिन हमें इसके पास में काम नहीं करना है, क्योंकि ये आदमी परेशान करता है, पैसा पूरा नहीं देता है। एक बुद्धि ये कहती है कि कोई बात नहीं, और काम करो, अगली बार दे देगा, कोई बात नहीं। एक निर्णय ये भी होता है। अब इसको, इन दोनों चीज़ों को, ये हमारे कर्म ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला इन कर्मों को देख रहा है, और ऊपर वाला देख रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहा है, और चल रही है दुनिया, तो कोई बात नहीं। इससे आगे, अब आगे कल। जय गुरुदेव, जय महाकाल।